This is Sanjay here. Today we will discuss one more lecture in Python language. So, what is loop in Python language? So, loops can execute a block of code number of times until a certain condition is met. Or in other words, to repeat a block of code again and again until a certain condition is met. मीन्स हम अगर किसी कोड को बार बार रिपीट कराना चाहते हो, बार बार प्रिंट कराना चाहते हो, तो हम लूप की हेल्प से कर सकते हैं. What are the advantage of loops? There are the following advantage of loops in Python. First one is it provides code reusability. Second one is using loops we do not need to write the same code again and again. And number 3, using loops we can traverse over the elements of data structure such as array or linked list. Types of loop in Python language. So Python language support two types of loops. First one is while loop and second one is for loop. Firstly we will discuss here while loop. So the while loop is also known as a pre-test loop. In general, a while loop allows a part of the code to be executed as long as the given condition is true. It can be viewed as a repeating if statement. The while loop is mostly used in the case where the number of iterations is not known in advance. Its general syntax is as follows: while, expression and then statement. बच्चों यहाँ पर जो सिंटेक्स लिखा हुआ है वो ये है while, expression मीन्स यहाँ पर एक कंडीशन है. अगर ये कंडीशन की वैल्यू ट्रू होती है तब तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू नहीं होती है तब ये स्टेटमेंट रन नहीं होंगे. फिर हम कहाँ चले जाएंगे? नेक्स्ट स्टेटमेंट पर. नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चले जाएंगे. Here the statement can be a single statement or the group of statements. The expressions should be any valid Python expression resulting into true or false. The true is any non-zero value. मीन्स ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्रेशन में 1 लिखा हुआ हो तभी वो ट्रू होगा. 1 की जगह हम 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं. मीन्स नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होना चाहिए. फ्लो चार्ट देखिए इसका. कंडीशन, if condition is true then loop body executed. If condition is fail then we go to the next statement. आइए समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू. Write a program in Python language to print 1 to 10 using while loop. while loop की हेल्प से हमें क्या प्रिंट कराना है? 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट कराना है. देखिए 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट कराना है. तो एक बेसिक सी बात आप समझ लीजिए, जब भी कोई लूप हम यूज करेंगे तो उस लूप में 3 सेक्शन रहते हैं. पहला सेक्शन होता है इनिशियलाइजेशन सेक्शन, दूसरा कंडीशन चेक सेक्शन, तीसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेक्शन. इनिशियलाइजेशन सेक्शन में हम क्या करते हैं? उस लूप को जिस वेरिएबल पर हमको चलाना होता है, उस लूप को जिस वेरिएबल पर एग्जीक्यूट करना होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कराते हैं. दूसरा कंडीशन चेक सेक्शन. कंडीशन चेक सेक्शन में उस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करते हैं कंडीशन के साथ कि क्या वो ट्रू है या नहीं. अगर ट्रू है तो जो लूप की बॉडी में लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और ट्रू नहीं है तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे. एंड लास्ट सेक्शन में क्या था कि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं उस वेरिएबल का जो लूप को एग्जीक्यूट करा रहा है. तो यह यहाँ पर हमने एक आई
वेरिएबल को यूज़ किया है। आई की इनिशियल वैल्यू क्या ली है 1, दिस इज इनिशियलाइजेशन सेक्शन। एंड देन देखिए यहाँ पर आई इज़ लेस देन 10, यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 यानी कंडीशन चेक सेक्शन। इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तब क्या एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट आई होगा। और तीसरा सेक्शन कौन सा होगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, यानी इंक्रीमेंट करती वैल्यू। तो देखिए रन करके क्या रिजल्ट आया, 1 से लेकर के 10 तक हमारे पास प्रिंट हो गए। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी तो 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू तो प्रिंट आई हो गया। उसके बाद आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया, 2 वैल्यू ऊपर गई, 2 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, फिर से आई प्रिंट हो गया एंड सो ऑन। क्लियर। अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे 2 की टेबल प्रिंट करके दिखाइए व्हाइल लूप से, तो आपको क्या करना होगा, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इस नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता चला जाऊं तो 2 की टेबल बन जाएगी। तो ये नंबर किसकी हेल्प से प्रिंट हो रहे हैं, इस वाले लाइन से प्रिंट हो रहे हैं। इस लाइन में अगर आई को हम किससे मल्टीप्लाइड कर दें 2 से, तो 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। देखिए 2 की टेबल प्रिंट हो गई। अगर मैं यहाँ पर क्या चेंज कर दूँ, 3 कर दूँ तो 3 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। देखिए 3 की टेबल प्रिंट हो गई। क्लियर। तो हम टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। राइट प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट द टेबल ऑफ एनी नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। किसी भी नंबर की हमें टेबल प्रिंट करानी, जो कि हम अभी प्रोग्राम में देख रहे थे। किसी भी नंबर की करानी तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक नम वैल्यू ले लेते हैं, नम इस तरीके से, नम इज इक्वल टू इवेल इनपुट एंटर एनी नंबर। यहाँ पर जो मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, नम लिखना बस। एंड देन अब रन करिए प्रोग्राम को। देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंटर एनी नंबर। हमने कहा हमारे पास तो 10 वैल्यू है। देन दिस इज द टेबल ऑफ 10। क्लियर, दिस इज द टेबल ऑफ 10। दोबारा प्रोग्राम रन किया हमने, हमसे पूछा जा रहा है एंटर एनी नंबर, हमने कहा हमारे पास 12 है, तो दिस इज द टेबल ऑफ 12। क्लियर। तो ये बच्चों आप टेबल भी सीख गए होंगे। नाउ इनफाइनाइट व्हाइल लूप। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, इफ द कंडीशन गिवन इन द व्हाइल लूप नेवर बिकम्स फॉल्स then the while loop will never terminate and result into the infinite while loop। मीन्स अगर while loop के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है वो फेल ही ना हो, चलती ही रहे हो, तो क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा और कभी भी बंद नहीं होगा। आइए देखते हैं इस तरीके का एक प्रोग्राम। सपोज दैट, देखिए मैं यहाँ पर क्या काम कर दूँ, यहाँ पर 1 लिख दूँ इस पूरे प्रोग्राम में। क्या लिख दिया मैंने, 1। अब क्या प्रिंट होगा, देखिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। सोच के देखिए यहाँ से क्या प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 1 है, नम इज इक्वल टू इवेल इनपुट एंटर एनी नंबर। आपसे कोई नंबर पूछा जाएगा, आप नंबर सपोज दैट 2 दे देते हैं। वाइल के अंदर क्या लिखा है, 1, यानी कंडीशन ट्रू है, यानी कोई भी नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो कंडीशन जब ट्रू है तो प्रिंट आई इज इक्वल टू प्रिंट आई इंटू नम। नम की वैल्यू आपने 2 दी है और आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 इंटू 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 इंटू 2 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 इंटू 2 4 इंटू 2, इस तरीके से ये प्रिंट होता चला जाएगा। कब तक प्रिंट होगा, देखिए मैंने 2 की टेबल दी, कब तक प्रिंट होगा आप देख रहे हैं, ये प्रोग्राम रुक ही नहीं रहा, चलता चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। दिस इज इनफाइनाइट लूप, ये रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। देखिए कितनी वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। क्लियर। मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ से स्टॉप बटन से रोक दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है। अगर सपोज दैट इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन कराऊँ, एंटर एनी नंबर, मैंने कहा मेरे पास तो 10 है, तो देखिए 10 चलता ही चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो ऐसे लूप को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप। क्लियर। तो ये चीज़ें बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर लूप। तो द फॉर लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू इटरेट द स्टेटमेंट और ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू ट्रवर्स द डेटा स्ट्रक्चर लाइक
लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इन पाइथन लैंग्वेज इज गिवन बिलो। फॉर इटरेटिंग वेरिएबल इन सीक्वेंस, फॉर इटरेटिंग वेरिएबल इन सीक्वेंस एंड देन स्टेटमेंट। ये इसका सिंटैक्स है, इसी सिंटैक्स को हम यूज करेंगे। फ्लो चार्ट देखते हैं। इफ़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। राइट प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप की हेल्प से हमें क्या प्रिंट कराना, 1 से लेकर के 10। तो चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ वाइल लूप की हेल्प से 1 to 10 प्रिंट करिए तो आप क्या क्या लिखेंगे? i = 1, फिर लिखेंगे वाइल i less than equal to 10, then print क्या लिखेंगे? i ये लिख देंगे एंड देन क्या करेंगे? i = i + 1 कर देंगे। देखिए रिजल्ट क्या आता है इसका, 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट हो गया। क्या कहा मैंने कि वाइल लूप की हेल्प से 1 to 10 प्रिंट कराना, तो 1 to 10 प्रिंट हो गया। अब हमें फॉर लूप की हेल्प से कराना, तो फॉर लूप की हेल्प से कैसे करेंगे वो देखिए। क्या लिखना पड़ेगा? फॉर i in range, कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से। कहाँ तक जाना है? 10 तक। तो 10 तक जाने के लिए हमें यहाँ पर 11 लिखना होगा। कितना इंक्रीमेंट लेना है? 1 का। एंड देन क्या लिखना है हमें? प्रिंट i। क्लियर? ये फॉर लूप है, ये वाइल लूप है। इस वाइल लूप को मैं कमेंट बना देता हूँ एंड देन प्रोग्राम को रन करिए। देखिए आउटपुट 1 to 10। क्लियर? इस तरीके से। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि फॉर i in range, ये रेंज क्या है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले इस रेंज को। रेंज क्या है? तो देखिए रेंज फंक्शन, द रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट ए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ध्यान से समझिए, द रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट ए लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। द रेंज फंक्शन हैज 1, 2 or 3 parameters. The last 2 parameters in range function are optional. And its syntax is as follows: range, begin, and then step. Where the begin is the first beginning number in the sequence at which the list start. Second, the end is the limit, that is the last number in the sequence. And third, the step is the difference between each number in the sequence. Means यहाँ पर स्टार्ट है, स्टार्ट का मतलब कौन से नंबर से आपको स्टार्ट करना है, एंड का मतलब किस नंबर तक आपको पहुँचना है, और स्टेप का मतलब ये है कि 1 और 2 यानी पहले और दूसरे नंबर के बीच में कितने का गैप रखना है। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए एक देखते हैं प्रोग्राम। क्रिएट ए लिस्ट ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 5। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि रेंज फंक्शन जो है वो जनरेट करता है, ये लाइन दिमाग में रख लो, जनरेट ए लिस्ट ऑफ इंटीजर। लिस्ट को जनरेट करता हो। लिस्ट की क्या डेफिनेशन थी कि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में रहती है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमा रहते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ इंटीजर को जनरेट करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर कैसे आते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट रेंज फंक्शन। रेंज, अब कहाँ से कहाँ तक की रेंज स्टार्ट करनी है? 1 से। कहाँ तक जाना है? 10 तक। स्टेप साइज कितना रखना है? 1 का। एंड देन एंटर। देखिए जब लिस्ट के अंदर हमने रेंज फंक्शन को एग्जीक्यूट किया तो रेंज फंक्शन ने 1 से स्टार्ट करके और कहाँ तक गए? 10 तक, क्योंकि यहाँ पर अपर बाउंड नहीं होता। ये रेंज फंक्शन जो है क्या काम करता है? n-1 तक रन होता है। तो अगर 1 to 10 प्रिंट कराना है तो हमें यहाँ पर 10 की जगह क्या लिखना होगा? 11। एंड देन रन करिए। क्या लिखना होगा यहाँ पर? 11। एंड देन रन करते हैं 1 to 10।
क्लियर। तो ये रेंज फंक्शन था। रेंज फंक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखिएगा। सपोज दैट क्रिएट ए लिस्ट ऑफ इंटीजर 1 to 20 विद अ डिफरेंस ऑफ 2। 2 का डिफरेंस करना है, तो देखिए 2 का डिफरेंस कर लेते हैं। 1 to 20 कहा गया है, तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, 21 तक, और डिफरेंस कितने का पढ़ना पड़ेगा, 2 का। एंड देन देखते हैं इसका आंसर। देखिए 1 3 5 7 9 11 हो गए इस तरीके से। 2 2 का डिफरेंस। अगर ये 3 3 का डिफरेंस होता तब क्या करते हैं हम, इस तरीके से, तो ये होता 3 3 का डिफरेंस। क्लियर। नाउ अगर मैं इस तरीके से लिखूं 5 0 -1 तब क्या होगा, तो देखिए इसके अंदर आर्ग्यूमेंट इस तरीके से लिख दिए गए हैं। 5 0 1 मीन्स कहाँ से स्टार्ट करना, 5 से कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है। स्टेप साइज किसका रहेगा, -1 का। तो देखिए क्या आउटपुट आएगा, 5 4 3 2 1। क्लियर। अगर सपोज दैट मैं इसको ऐसे ही रख दूं, -442 ऐसे रख दूं, तो क्या होगा, -442 रखने पर क्या आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आएगा -4, क्योंकि स्टेप साइज कितने का, 2, पॉजिटिव 2। तो -4 में 2 ऐड करोगे तो -2 ही तो बचेगा, -2 में फिर 2 ऐड करोगे तो 0 आएगा, इस तरीके से। अगर मैं ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करूँगा 0 1, तो 0 से स्टार्ट करिए, कहाँ तक जाना है, एंड नंबर 1 तक, यानी ए की लिस्ट चलेगी। इसको प्रिंट करिए, एम्प्टी लिस्ट आएगा। इसको प्रिंट करिए, एम्प्टी लिस्ट आएगा। ठीक है। तो ये तो हमारा रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन की हेल्प से हमें फॉर लूप को एग्जीक्यूट कराना, तो फॉर लूप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको देखिए। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू डिस्प्ले कैपिटल लेटर्स फ्रॉम A to Z। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू डिस्प्ले कैपिटल लेटर्स फ्रॉम A to Z मीन्स 8 से लेकर के Z तक के कैपिटल लेटर्स हमें प्रिंट कराने हैं, किसकी हेल्प से, फॉर लूप की हेल्प से। तो चलिए कराते हैं फॉर लूप की हेल्प से। क्या लिखना पड़ेगा हमें, फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से, 91 से कहाँ तक जाना है, 65 तक जाना है। स्टेप साइज कितने का रखना है, 1 का रखना है। ना प्रिंट कराना किसको, आई को, आई को प्रिंट कराइए। एंड देन अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है तो आप इस तरीके से लिखिए। एंड देन आंसर देखिए क्या प्रिंट हुआ, 91 90 89 अप टू 66 तक प्रिंट हो रहा है। नंबर उल्टे प्रिंट हो रहे हैं। दिस इज द एस्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल Z टू कैपिटल A। ठीक है। हमें A to Z प्रिंट कराना है, तो हमने पहले 65 प्रिंट होना चाहिए, तो हमें क्या लेना है यहाँ पर 65, और यहाँ तक कहाँ जाना है हमें, 97 तक। तो देखिए, और यहाँ पर किसका इंक्रीमेंट करना है, 1 1 का। तो ये नंबर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। क्लियर। अब देखिए, अब इन नंबरों को करेक्टर में प्रिंट कराते हैं। तो हमें यहाँ पर इस आई को जो इंटीजर में आ रहा है, इसको करेक्टर में प्रिंट करिए। CHR लिखेंगे, इसका कन्वर्जन करेंगे इस नंबर का करेक्टर में। देखिए क्या प्रिंट हो गया, ABCD। अब कहाँ तक जा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा करेक्टर आ रहे हैं। ठीक है। इन एक्स्ट्रा करेक्टर को हमें हटाना होगा, 97 तक नहीं जाना हमें, कहाँ तक जाना है हमें, 65 से तो स्टार्ट हो गए, 92 तक। देखिए कहाँ तक आ गए, Z तक आ गए, 91 तक। देखिए कहाँ तक आ गए, Z तक आ गए। क्लियर। तो 65 से 91 तक, तो A से लेकर के Z तक प्रिंट हो गए। अगर मैं आपसे कहूँ इसका रिवर्स से प्रिंट कराओ, उल्टा, तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसको चेंज करेंगे। कहाँ से स्टार्ट हो, 91, यानी Z से प्रिंट हो, कहाँ तक जाए, 65 तक जाए, और स्टेप साइज क्या होना चाहिए, -1 का। देखते हैं, देखिए क्या आया, Z से लेकर के B तक आ रहा है, और एक ही सिंबल हो रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है। तो इसको चेंज करिए, यहाँ पर 91
और इसको करिए आप 64 रन कराइए। देखिए जेड से लेकर के कहाँ तक आ गए, ए तक। क्लियर है इस तरीके से। तो ये था बच्चों आपका प्रोग्राम कि हम इस तरीके से प्रोग्राम को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इन रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर में नंबर प्रिंट कराना है तो क्या लिख देंगे ऐसे, फॉर आई इन रेंज 10 0 -1, तो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। आपने कहा कि राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू डिस्प्ले कैपिटल लेटर्स फ्रॉम A to Z इन रिवर्स ऑर्डर, तो आप किस तरीके से लूप चलाएंगे, इस तरीके से जो मैंने अभी आपको दिखाया है। ठीक है, ये प्रोग्राम समझिए। राइट प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू जनरेट ट्राइंगुलर नंबर, इफ द नंबर एंटर्ड इज 5, इट्स ट्राइंगुलर नंबर वुड बी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। तो कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, अगर हमने 5 नंबर दिया है तो इस तरीके का एडिशन, 4 नंबर देते तो 1 + 2 + 3 + 4 होता। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, नंबर को एंटर करा लिया, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर 0 ले लिया, फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज, इस तरीके से। तो टी नंबर यानी ट्राइंगल नंबर = ट्राइंगल नंबर +1 करा दिया, एंड देन इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो अगर हम 10 एंटर करते हैं तो ट्राइंगुलर नंबर कितना आ जाएगा इसका, 55 आ जाएगा। रन करते हैं प्रोग्राम को। देखिए ट्राइंगुलर नंबर मीन्स जितने नंबर है उतने नंबरों का एडिशन। हमने प्रोग्राम को रन किया, हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंटर द नंबर, हमने कहा 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हुआ, दैट इज़ 15 हो गया। ठीक है, दोबारा से रन करिए, हमने कहा हमारे पास तो 10 है, तो नंबर कितना आएगा, 55। क्लियर, तो ये था आपका प्रोग्राम। ऐसी नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, फैक्टोरियल। तो ये प्रोग्राम आपको कई बार बताया जा चुका है। फैक्टोरियल करने के लिए क्या होता है, उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो उस नंबर तक मल्टीप्लाई, 5 नंबर का निकालना है तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, 6 का निकालना तो 1 2 3 4 5 अप टू 6 तक मल्टीप्लाई। तो ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है तो फिबोनाची सीरीज आपको पता है, फर्स्ट सेकंड नंबर को प्रिंट कराइए, जो थर्ड नंबर होगा वो फर्स्ट और सेकंड का एडिशन होगा। ठीक है, तो ये इस लूप के थ्रू हमने यहाँ पर क्या करा दिया है, प्रिंट करा दिया है। ठीक है, रिवर्स करना है नंबर का, तो रिवर्स नंबर निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं व्हाइल लूप से, और इसका रिवर्स आ जाता है। तो बच्चे ये था आज का लेक्चर, और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप तैयारी करते रहिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।